हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ टॉपिक 5 देखेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले और सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी को पता है कि हम CTET स्पेशलिस्ट हिंदी पेडागोजी शिक्षण कर रहे हैं। चलिए आज बात करेंगे भाषाई विविधता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषाई विविधता मतलब भाषाई विविधता में बहुभाषिकता को कहा जाता है। मतलब भाषाई विविधता किसको कहा जाता है? बहुभाषिकता को। बहुभाषिकता की संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत बहुभाषी देश है जहाँ 1000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषिक व सांस्कृतिक टच को भारत को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधते हैं। चलिए, बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने को प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र 1968 राज्य सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा आयोग में लागू किया गया था। चलिए, इससे तो कुछ प्रश्न नहीं बनने वाला है। यहाँ देखते हैं शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ एवं आवश्यकता। मतलब क्या लाभ है और आवश्यकता क्या है? बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। कक्षा के कार्य नीति का हिस्सा बनाना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों को शब्दों में उनके उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर बात करें कि भाषा बोलने वाले बच्चों न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि अकादमिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक दिखते हैं। साथ ही वह उनमें सामाजिक सहिष्णुता भी अधिक पाई जाती है। ये क्या है? सब लाभ एवं आवश्यकता है। इसमें कुछ ज़्यादा हमको वो नहीं दिख रहा है। चलिए, फिर भी दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है आपको सेशन? कमेंट जरूर बताइए। वॉइस कैसी आ रही है ये भी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थोड़ा मतलब सर्दी जुकाम का सीजन आ गया है शायद, इसलिए वॉइस चेंज हो गई है ना। चलिए, भाषी बच्चों को वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। यह विविध स्तर की परिस्थितियों में जूझने में कुशल होते हैं। इसमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, अकादमिक उपलब्धि में सुधार, विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे कई फायदे हैं। बात करें कक्षा कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों में सहजता रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे को भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरी भाषाओं एवं संस्कृति का सम्मान भी सीखते हैं। चलिए, इसमें तो कुछ है नहीं, फिर भी पूरा कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो को स्किप करने का कोई मतलब है नहीं। क्लास में जरूर जुड़िए, आपकी क्लास निरंतर होती रहेगी। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चला है कि द्विभाषा या बहुभाषा क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं का संसाधन रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ। इसके बारे में कुछ कठिनाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब
कोई नहीं, वो एक फ़ोन आ गया था, उसको ऑफ करना पड़ा। चलिए, लाइट फिलहाल है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हम लोगों की पूरा ज़रूर होगी। और ये तो फ़ोन मैसेज मान लो आते जाते रहते हैं ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास को पूरा करेंगे। चलिए, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ। बात करते हैं बच्चों में संप्रेषण कौशल विकास करने की चुनौती। बात करें तो बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण और उसकी कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषाई कौशल में अधिगम मतलब सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषाई कौशल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। स्टैंड इसका क्या हो गया, कहीं हिल गया क्या? सही तो दिख रहा है। चलिए, यहीं पे सही है ना, यहीं पे ठीक है। चलिए, चलते नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं अध्यापक के विभिन्न भाषाई संबंधी ज्ञान की चुनौती। एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है। देखिए, ये सब जितनी भी मतलब हेडलाइनें हैं, ये सब के सब एक प्रश्न के रूप में आपको सबको दिखेंगे। एक बार जरूर इसको ध्यान से देखिएगा और इसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे तो मतलब इसका पूछना है क्या। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। भाषा विविधता के कारण भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चलिए, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समस्याओं का समाधान। बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है, मतलब ये जरूर आपको ऑप्शन में दिखेगा कैसा, मतलब समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिकता शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, बहुभाषिकता, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान इन लोग कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, माहौल इन बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। चलिए, बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ये हो कि ये बोलना मना है, ऐसा नहीं। मातृभाषा में बच्चे का क्या होता है, वो खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने रख सकता है। देखिए, जहाँ पे भी मतलब प्रश्न में अवसर प्रदान करने की बात हो तो वो आंसर तो मतलब 100% तो नहीं, मतलब अगर निगेटिव पूछे तभी गलत हो सकता है, बाकी तो सही है ना। शिक्षक को सभी छात्रों को समान भाव से देखना चाहिए तथा सबकी भाषा और विचारों को सम्मान देना चाहिए। चलिए, सभी छात्रों के बीच शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में समान अवसर देना चाहिए, ताकि कोई भी छात्र अपने आप को कमजोर ना समझे। ऐसा ना हो कि कोई छात्र क्या हो, किसी को लगे कि हमारे तरफ सर ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं ना। चलिए, बात करते हैं शिक्षक को सभी छात्रों के समान भाव देखना चाहिए तथा सबकी भाषा और विचारों का सम्मान देना चाहिए। सभी छात्रों को भी शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में समान अवसर देना चाहिए, ताकि छात्र अपने आप को कमजोर न समझे। बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां। चलिए, बात करते हैं बच्चों में भाषा संबंधी क्या क्या त्रुटि हो सकती है। यहाँ से तो मतलब
प्रश्न बिल्कुल पक्का बनता है। चलिए बात करते हैं, बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती है। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चों कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों के भाषा संबंधी प्रमुख त्रुटियां देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, उच्चारण संबंधी त्रुटि, मतलब उच्चारण करने में बालक क्या त्रुटि मतलब गलती करता है, ये देख लेते हैं। सीखने वाली भाषा में शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए बच्चे शब्द तथा अक्षर के उच्चारण त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र व तथा ब और स तथा स ड तथा ढ वाले अक्षरों की सही से उच्चारित नहीं कर पाते। जैसे ये व है और ये ब, इसमें क्या करते हैं, बहुत ही गलती कर पाते हैं। और ये देखिए, ये स और फिर ये वाला स, मतलब बड़ा स और डंटी स बोलते हैं इसको ना। चलिए चलते नेक्स्ट पेज पे। व्याकरण संबंधित त्रुटि। व्याकरण संबंधी त्रुटि, छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधी त्रुटि करते हैं। व्याकरण शुद्धि में लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित होते हैं। व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण नियमों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पठन संबंधी त्रुटियां, बात करें, यह कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई तथा त्रुटि पाई जाती है क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है। दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की उपेक्षा, संवादों भाव के अनुसार न पढ़ पाना और शुद्ध उच्चारण, सही सुर तथा लय का प्रयोग न करना आदि पठन संबंधी क्या है, ये सब त्रुटियां हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं मतलब लेखन संबंधी त्रुटि। पठन संबंधी त्रुटियां हम लोग बात कर लिए हैं, और बात करेंगे लेखन संबंधी त्रुटियां। लेखन संबंधी त्रुटियां में छात्र में लेखन संबंधी त्रुटियां पाई जाती है। मात्रों के अशुद्ध वर्णों के उच्चारित आकार से न लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, सीरा रेखा न लगाना आदि लेखन संबंधी क्या है, सब त्रुटियां हैं। बात करें शब्दावली संबंधी त्रुटि, तो छात्रों में शब्दावली संबंधी त्रुटियां भी पाई जाती है। जैसे भाषागत त्रुटियों के प्रकार, भाषागत त्रुटियों को दो श्रेणियों में रखा गया, व्यवस्थित त्रुटियां और व्यवस्थित त्रुटियां। अब बात करेंगे व्यवस्थित त्रुटियां के बारे में कि व्यवस्थित त्रुटियां क्या है। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी विस्तृत है हम देख सकें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद।